Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGOI. So we were doing chapter ratio and proportion. We have completed the ratio part, and today we will be discussing proportion. Okay. Suppose four numbers are given A, B, C, and D. Okay. And they are said that they are in proportion. तो आप लिखोगे A ratio B is proportional to C ratio D. C ratio D. ठीक है. तो दिस इज हाउ हम प्रपोर्शन को लिखते हैं. ठीक है. नाउ दीज आर कॉल्ड मीन टर्म्स एंड दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स. Okay. Now you have to keep in mind that product of mean is always equal to product of extreme. ठीक है. जो मीन का प्रोडक्ट होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट या फिर उसी को बोले मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. ठीक है. तो दिस एक्सरसाइज 8b is completely based upon this concept only. Okay. So let's start the exercise. Question number 1 is saying verify. I will be telling only two parts, first and second. First is 12:18 is equal to 88:12. 12 ratio 18 is equal to 8 ratio 12. और प्रोपोर्शनल के बदले आप इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हैं. सेम चीज है. ठीक है. वही यूज करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन should be equal to product of extreme. ठीक है. मीन ये है that is 18 multiplied by 8 should be equal to 12 into 12. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 144 और 12 में 12 भी 144 होता है. RHS और LHS आपस में इक्वल है, देयरफॉर वेरीफाई हो जाए. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है. देयरफॉर क्या है? ये दोनों, ये चारों टर्म्स क्या है? प्रोपोर्शनल है. ये वेरीफाई हो गया. ठीक है. चलिए पार्ट नंबर 2 में आते हैं. In part number 2 it is given 81 kg ratio 45 kg is equal to 18 when ratio 10 when. ठीक है. 81 kg ratio 45 kg is equal to 18 when ratio 10 when. ठीक है. फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि 45 into 18 should be equal to 81 into 10. मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 810 और यहाँ से भी आएगा 810. LHS और RHS आपस में इक्वल है. देयरफॉर आप क्या बोलोगे? वेरीफाई हो गया है कि ये नंबर्स या ये जो डेटा गिवन है वो प्रोपोर्शनल है. ठीक है. पार्ट नंबर 4 में इक्वल नहीं आना चाहिए क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन लगा तो भी आप यहां से करोगे. ठीक है. पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप नहीं बताऊंगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से ट्राई करोगे. उसमें सेम फॉर्मूला यूज करना है. प्रोडक्ट ऑफ मीन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. बस याद रखना है कि जो कॉमा है उसको हटा के पहले रेशियो, फिर प्रोपोर्शन और फिर रेशियो का साइन यूज करें. ठीक है. चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. I will be telling just one part, part number 3. It is saying you have to find the value of x. It is written x ratio 92 proportional to 87 ratio 116. 87 ratio 116. ठीक है. फिर से वही करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Product of extreme is equal to product of mean.
ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय 116 इज इक्वल टू 92 मल्टीप्लाई बाय 87, ठीक है। x निकालना तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 92 मल्टीप्लाई बाय 87 अपॉन 116। 4 से डिवाइड करते हैं, दिस विल गिव अस 4 2 is 8 and 4 9 is 36, this will give us 4 2 is 8 and 4 3 is 12, 29 1s and 29 3s, so x will be equal to 3 3 is 9 3 2 is 6, 69 will be the value of x and this is our answer, ठीक है। तो सिमिलरली सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। Now let's move further to question number 4. In question number 4 it is saying in a proportion first second and four terms are this respectively, find the third term, ठीक है। जो टर्म आपको फाइंड करना हो उसको आप x लेट कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन दैट इज 32, सेकंड टर्म नहीं गिवन तो x लेट करेंगे, थर्ड टर्म इज गिवन दैट इज 112 एंड 217, 112 एंड 217, ठीक है। चलिए आप जानते हैं इसको प्रोपोर्शनल में है तो क्या लिख सकते हो, 32 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 112 रेशियो 217। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन ये है, एक्सट्रीम ये है, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय 112 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 217, x विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 217 अपॉन 112, ठीक है। 4 डिवाइड करते हैं, 4 8 is 32, दिस विल बी 4 2 is 8 and 4 8 is 32, फिर से डिवाइड करते हैं 4 से, दिस विल गिव अस 4 2 is 8 and this will give us 4 7 is 28, ठीक है। 7 जाएंगे, 7 is 7 7 is 21 7 is 7 31, x will be equal to 2 multiplied by 31 that is 62, so from here जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 62 आएगी, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी ऐसे कर सकते हैं, जो अननोन है उसको आप x लेट कर लेंगे और इस तरीके से प्रोपोर्शन में लिख के प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर, ठीक है। Now let's move to question number 6. Question number 6 is saying the income of Ruchi and Ranjan is 4:7, ठीक है। Ruchi earns 16800 per month, how much Ranjan earns, ठीक है। इसमें वही चीज यूज करनी है आपको, रुचि और रंजन है, दिस इज रुचि एंड रंजन, क्या रेशियो है 4:7, क्या, और अर्निंग जो है वो है 16800 रुचि की, 16800 ये अर्निंग है, ये रेशियो है, ठीक है। दिस इज रेशियो, दिस इज अर्निंग, और इसकी पता नहीं है तो x लेट करेंगे, प्रोपोर्शन में आएगा क्या आएगा, 4 प्रोपोर्शनल 7 रेशियो 7 प्रोपोर्शनल टू 16800 रेशियो x, और हम लोग x की वैल्यू फाइंड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 4 into x is equal to 7 into 16800, x will be equal to 7 into 16800 upon 4, 4 1 is 4, 4 4 is 16, 4 1 is 4 and 00, तो x will be equal to 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 is 7 7 4 is 28 और 00, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो रंजन की अर्निंग है वो है 28,700 रुपीस, ठीक है। चलिए
सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is saying the ratio of length and breadth of a rectangular plot is 9:5. If its breadth is 60 meter, find its length. ठीक है, रेशियो गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ का, रेशियो ऑफ L and B that is 9:5. Length is given, that is नहीं given, लेंथ फाइंड करनी है तो उसको x लेट कर लेंगे, ब्रेड्थ गिवन है that is 60, तो फाइंड करना लेंथ, प्रोपोर्शन में है ही है तो लेंथ रेशियो ब्रेड्थ प्रोपोर्शनल टू लेंथ की नहीं दी वैल्यू तो x 6, प्रोडक्ट ऑफ मीन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 5 into x will be equal to 9 into 60. X will be equal to 9 into 60 upon 5. 5 and the 5, 5 12 is 60. X is equal to 12 into 9, 108 meter. तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 108 meters. Okay. So this is the end of the chapter 8. In our next class, we will be starting with a new chapter, that is unitary method. Thank you.